हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 16 आई मस्ट नो द ट्रूथ। मुझे सच्चाई जो कि जाननी चाहिए, बहुत ज़रूरी जाननी चाहिए। तो बेसिकली एक घटना है जिसमें एक लड़की जिसका नाम आराधना है। और मोटी मोटी अगर मैं स्टोरी आपको बताऊं तो आराधना जो है बिल्कुल अपने माँ बाप उसके बहुत पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते हैं, दादी भी उसको बहुत प्यार करती हैं। एक दिन उसका डांस कंपटीशन शो होता है, तो उसमें वो तैयार हो रही होती है और वहाँ पर जो है उसकी एक बुआ कही है या आंटी, मतलब बुआ चाची सब हो जाता है, इंग्लिश में तो पता नहीं चलता है। तो वो उसको आगे बता देती है कि आराधना को बता देना चाहिए कि ये आपकी गोद ली हुई बच्ची है, ये आपकी बच्ची नहीं है। और आराधना और उसकी जो बहन होती है, छोटी बहन, वो सुन रही होती है। तो आराधना को बड़ा बुरा लगता है और इसी के ऊपर ये कहानी घूमती है, जहाँ जब उसको सच्चाई पता चलता है तो डांस कंपटीशन में उसका 3 बार नाम लिया जाता है। तो तीसरे बार में स्टेज पे आती है, जो वो तैयार नहीं हो रही थी डांस करने के लिए, क्योंकि एक घुंघरू था, उसको एक हार था जो उसकी माँ ने दिया था, उस माँ के हार को पहनना था। तो अपनी माँ की बात मानने के लिए फिर वो आती है, उसी के ऊपर ये कहानी घूमती है। तो ये परिचय यहाँ पर इतना बड़ा देखिए लिखा हुआ है, और समरी भी यहाँ पर लिखा होगा। समरी तो खैर इसका ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो मैं परिचय में केवल चीज़ें आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर घटना का वर्णन दिया गया, जो लड़की जिसका नाम आराधना है, वो उस समय घटी जब वह एक संगीत विद्यालय के यानी कि एनुअल फंक्शंस में उद्घाटन समारोह में अपना डांस प्रेजेंटेशन देने वाली थी। आराधना एक बहुत अच्छी डांसर है और उस दिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी छोटी बहन सिम्मी उसके साथ मंच के पीछे थी। सिम्मी ने उसे गले लगाया और उसकी प्रशंसा की। उसके दादा दादी और बुआ प्रमीला, है ना, उसे आराधना को मंच के पीछे मिलने आए। तो बुआ प्रमीला ने दादी से कहा, आराधना को पता चलना चाहिए कि वह गोद ली हुई बेटी है या आराधना सुन लेती है। जबकि बात करें दादी माँ बुआ प्रमीला को यह सब बताने के लिए मना करती है। दादी मना करती है उसकी माँ को, अभी मत बताओ। और बाकी कहती है, आराधना की माँ के कहने के लिए छोड़ देती है। अब उसकी ये बताने मना करती है और बात सुनीता यानी आराधना की माँ के कहने के लिए छोड़ को कहती है, उसकी माँ ही उसके बताएगी। किंतु बुआ प्रमीला की ऊंची आवाज़ थी जिससे कि आराधना और उसकी छोटी बहन दोनों सुन लेती है। आराधना यह सुनकर कि वह गोद ली हुई बेटी है बहुत विचलित हो जाती है। सिम्मी आराधना को समझाने की कोशिश करती है, किंतु वह कोई जवाब नहीं देती। सिम्मी दादी माँ को बुलाती है। जब दादी माँ वहाँ आती है तो सिम्मी उनसे सच्चाई पूछती है कि दादी क्या सच्चाई है। इस बीच दादी माँ सिम्मी को माँ के बुलाने के लिए भेजती है कि जाओ माँ को बुला कर ले आओ। आराधना की माँ वहाँ आती है और उसे बताती है कि कभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह उसे सोने का नेकलेस देती है जो उन्होंने उसके माता पिता ने उसके जन्म दिवस के लिए खरीदा था, मतलब उसके ओरिजिनल मदर फादर। पर वह चाहते थे कि वह उसका नृत्य करते समय पहने। वो चाहते थे उसके पेरेंट्स की हमारी बेटी बड़ी हो, नृत्य करते हुए पहने। उसकी माँ उससे यह भी कहती है कि उसके माता पिता उसकी देखभाल उसे प्यार 18 वर्षों से करते हैं। वो आराधना से पूछती है कि क्या जन्म देना ही अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी माता आराधना से कहती है कि कुछ भी नहीं बदला है, आराधना को उसे सिद्ध करना है। वह आराधना को नेकलेस पहनने व नृत्य करने को कहती है और आपस में दर्शक दीर्घ में आ जाते हैं। मंच पर जो है, स्टेज पर जो प्रिंसिपल होते हैं वह स्पीच शुरू करते हैं और आती है आराधना की बारी। तो उद्घोषणा जब होती है, नाम स्पीच आता, आराधना का नाम पहली बार पुकारता है, कोई हलचल नहीं। दूसरी बार कोई हलचल नहीं। तीसरी बार टप 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 घुंघरुओं की आवाज़ आई और आराधना ने डांस करना शुरू किया। और बाकी जो जितने टीचर हैं, जो ऑडियंस है, उसके लिए नहीं बल्कि अपनी मदर के लिए। तो ये कुछ इसकी स्टोरी है। आइए इसके सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं यहाँ पे। तो बड़ी मीनिंग है जिसको आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। आइए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। हु हग द डांसर, किसने डांसर्स को गले लगाया। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर, तो सही जवाब होगा उसकी छोटी सिस्टर ने लगाया था। विच ऑफ दिस क्वालिटीज इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अ डांसर, इनमें से कौन सी क्वालिटी है जो कि एक डांसर में नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अ गुड फिगर एंड फाइन फीचर, अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड टैलेंट ऑफ डांसिंग। देखिए, गुड फीचर होना जरूरी है, फाइन फीचर होना जरूरी है, टैलेंट भी चाहिए, लेकिन काला और गोरा का यहाँ मुद्दा नहीं है, तो फेयर कलर की बात हम नहीं कर सकते हैं। थर्ड का ये है, ऊपर देखेंगे साइड में कोने में आप, हु वर द पीपल हु कम टू विश आराधना, वो कौन लोग थे जो लोग उनसे मिलने के लिए आए। सो यहाँ जो आंसर है कौन कौन आए थे, तो यहाँ अगर आप आंसर्स में देखेंगे तो उनकी मदर आई थी, आराधना की मम्मी आई थी, एंड फादर आए थे, ग्रैंड मदर आए थे, ग्रैंडफादर आए थे, उनकी आंटी बुआ जो कहिए प्रमीला आई थी, सिस्टर सिम्मी आई थी उनसे मिलने के लिए, जो आराधना को विश करने के लिए आए थे। बी पार्ट है, हु वाज सी नॉट पार्टिकुलरली कीन टू मीट,
एंड पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हु वाज सी नॉट पार्टिकुलरली, किससे वो नहीं मिलना चाहती थी। सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट आंट परमिला, से वो कभी नहीं मिलना चाहती थी। सिमी सेड माई सिस्टर रोल्ड अप हर आइज इन मॉक हॉरर, मतलब उसकी बहन बड़ी घूर को देख रही थी। फोर्थ ये है वाई वर आराधना फैमिली मेंबर्स प्राउड ऑफ हर, आखिर क्यों आराधना की मेंबर्स को उस पर प्राउड हो रहा था। सो आराधना फैमिली मेंबर्स वर प्राउड ऑफ हर एज सी हैड बीन सेलेक्टेड इन inaugurate द एनुअल शो ऑफ हर स्कूल, उसके एनुअल शो स्कूल में पार्टिसिपेट किए थे। बी हम लोग बात करते हैं वाई डिड आराधना मदर लीव द स्टेज, क्यों आराधना की माँ ने स्टेज को छोड़ दिया। तो आंसर है आराधना मदर लेफ्ट स्टेज टू ब्रिंग आराधना's गिफ्ट, आराधना के लिए गिफ्ट लाने के लिए गई थी, इसलिए स्टेज छोड़ के गई थी यहाँ पे। एंड द फिफ्थ लिखा है सी इज मीन मैड एंड मिजरेबल, तो यहाँ लिखा है हु वाज सिमी रेफरिंग टू एंड व्हाट वाज मीन थिंग्स ही हैड सेड, जो ऐसा कहा। एंड डू यू एग्री विथ, देखिए सिमी वाज रेफरिंग परमिला आंटी के बारे में बोल रही थी। एंड the mean thing that Aunt Parmila had said that आराधना was skinny and dark, उसका ये था कि वो बोलती आराधना काली है। Why do not agree with सिमी, आप we do not agree, हम लोग सिमी से एग्री नहीं करते हैं। Aunt Parmila is meant but not mad, ठीक है इसका मीनिंग है, लेकिन वो पागल तो नहीं है। She should not have said the truth, हम लोग मानते हैं उसे आराधना का सच नहीं बोलना चाहिए उस मोमेंट पे, बट पागल नहीं है। बोलते हैं हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है, तो परमिला का दिमाग खराब था, पागल नहीं थी वो। इंडियन क्वेश्चन 2 की हम लोग बात करते हैं। सो व्हाट वर्ड्स ऑफ आंट परमिलाज हर्ट आराधनास द मोस्ट, ऐसी परमिला का कौन सी चीज़ें जो हर्ट किया आराधनास मोस्ट। पिक पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। डेट सी एज अ बेबी बस किंकी एंड डार्क, वो सांवली है। डेट आराधना वाज एन अडॉप्टेड, आराधना एक गोद ली हुई बच्ची है। डेट सुनीता हर सिस्टर मेड, तो ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा अडॉप्टेड चाइल्ड है। हु अकॉर्डिंग टू आराधना's ग्रैंड मदर सो टेल द ट्रूथ, तो मतलब आराधना की ग्रैंड मदर ने उसका सच्चाई कौन बताएगा, तो उसकी मदर पे छोड़ दिया था, सुनीता के ऊपर छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ डिड आराधना लर्न द ट्रूथ, आराधना ने कैसे सच्चाई सीखी। तो आराधना लर्न द ट्रूथ थ्रू आंट परमिला से। डिड इट सैटर ही कम्प्लीटली, यस इट सैटर आराधना कम्प्लीटली, पूरी तरीके से उसको हट कर देता है भाई। वाई डिड ग्रैंड मदर्स आस्क सिमी टू फेच हर मदर, क्यों उसकी मदर को बुलाने के लिए कहती है। तो ग्रैंड मदर्स आस्क सिमी टू फेच हर मदर सो डैट आराधना माइट बी टोल्ड अबाउट द ट्रूथ, आराधना सच्चाई बता सके आराधना को। आगे हम लोग बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 3 की बात करते हैं हम लोग। तो इंटेक्स क्वेश्चन 3 क्या कहता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड आराधनाज बीन विथ हर अडॉप्टेड पेरेंट्स, तो कितने साल, हाउ मेनी ईयर्स रही उस मतलब अडॉप्टेड के रूप में नए पेरेंट्स के साथ, 18 ईयर्स, आंसर ये है। हैड दे शेयर्ड हर जॉयज एंड सोरो, यस दे हैड शेयर्ड जॉयज एंड सोरो, जो आपस में दुख और सुख सारा बांटते थे। हाउ डज आराधना's मदर एक्सप्रेस दे स्पीक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो आराधना's मदर एक्सप्रेस इट बाय सेइंग फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स आई हैव केयर्ड फॉर यू, मैंने 18 साल तुम्हें देखा है, तुम्हारा ध्यान रखा है। आई हैव लाव्ड विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हंसा है, तुम्हारे साथ रोया भी है। आई हैव गिवन यू 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन का 18 साल तुम्हें दिया है। डोंट यू थिंक दैट काउंट्स मोर देन बीइंग कैरिड 9 months इनसाइड माई बॉम्ब, मेरे गर्भ में मेरे कोख में तुम 9 महीना नहीं रही, इस चीज़ का मत गिनती करो तुम। एंड व्हाट गिफ्ट आराधना's पेरेंट्स, गिफ्ट तो वही उसका नेकलेस देती है उसको फंक्शन में। वाई आराधना's हार्ट ब्रोकन, क्योंकि उसे पता चलता है कि अडॉप्टेड चाइल्ड है। नथिंग हैड चेंज टुडे, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं बदला। आराधना की मदर कहती है भाई कुछ नहीं बदला, वो इसी के ऊपर ये कहानी। चलिए आगे बात करते हैं, इंटेक्स 4 की बात करते हैं। वाई डू यू थिंक आराधना वाज लेट इन द कमिंग टू स्टेज, क्यों लगता है आराधना लेट हुआ, क्योंकि एक तो ये बात थी लेट होने का कि स्टेज पर लेट आई, सेकेंडली टाइम लिया उसने रियलाइजिंग द ट्रूथ, सच्चाई को जानने में उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा, सच को ग्रहण करने में ना, सच को अंदर लेने में। डिड सी वियर द नेकलेस, क्या उसने नेकलेस पहना, हाँ नेकलेस पहना, बढ़िया सा नेकलेस पहना उसने और प्रूव किया अपनी मदर के लव को। सी डांस फॉर वन पर्सन ओनली, हु वाज, उसकी मदर थी और कौन थी। ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओवरऑल क्वेश्चंस में क्या कहता है, हु इज आई इन द टाइटल, आई का मतलब आराधना हो गया। व्हाट इज द ट्रूथ, वही अडॉप्टेड थी। व्हाट डिड सी एक्चुअली डिस्कवर, उसने क्या देखा, तो भाई उसने देखा एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स उससे लेकिन फिर भी बहुत प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड इफ़ यू हैड बीन इन आराधना's प्लेस, अगर आप आराधना की जगह होते तो आप
क्या रिएक्ट करते, राइट ब्रीफली में लिखिए। तो यहाँ पर जो आंसर लिखा है, इफ़ आई वुड हैव बीन आराधना's प्लेस आई वुड हैव शॉक्ड, काफ़ी शॉक्ड हो जाता ये जानने के बाद सच्चाई। डेफिनेटली हमें वही रियलाइज होता जो कि उसी को हुआ, लेकिन पेरेंट्स का लव और इतना केयर भी तो है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच बेस्ट डिस्क्राइब द पीपल मेंशन इन द कॉलम। इसको मैच कीजिए। कैसे मैच करेंगे? इसे आराधना है तो आराधना के बारे में देखेंगे, आराधना के बारे में देखेंगे। एक्सीलेंट डांसर हो गया। हर सिस्टर के बारे में देखेंगे। डिवोटेड, मीन एंड क्रूएल, वाइज एंड लविंग। आप बोल सकते हैं केयरिंग पर्सन। तो आराधना के लिए विश एंड लविंग हो जाएगा उसके सिस्टर के लिए। प्रमीला के लिए मीन एंड क्यूरल हो गया, बाकी 2 बच गया। डिवोटेड पेरेंट तो मदर होगी, डिवोटेड पेरेंट भगवान की तरह। ग्रैंड मदर होगी, केयरिंग पर्सन हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको मैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैचिंग हो गया, और आप बाकी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप खुद पढ़ लेंगे। कितना टाइम हमने लिया है इसमें, तो हमने जो टाइम आपका लिया है वो 11 मिनट ले लिया है। बाकी आप इसको खुद पढ़ेंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये सारे पढ़ लेंगे, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ उसको पढ़ा कीजिए, कुछ अपना काम भी किया कीजिए। एंड द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एन IAS ऑल एग्जाम्स यू कैन ज्वाइन द लाइव बैचेज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी एंड परचेज one time very affordable fee. Political science, history, geography, economics, Hindi or English, our best wishes are always with you, and we are doing our best for you, and I hope you will also to do hard work at your home, and you will give your 100% best. Thank you so much again. Wish you all the best.